नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त प्रियंक। आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट 4-5 दिनों से हमारे देश में एक प्रकार की अलग ही एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और वो परिस्थिति है इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान घाटी है, वहाँ पे एक बहुत ही टेंशन का माहौल चल रहा है। और वो टेंशन के माहौल के बीच रविवार को हमारे तीन जवान, उसमें से 2 सिपाही थे और एक ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो गई, उनका शहीदी हो गई। और उसके बाद में 2 दिन बाद वापस 20 जवान हमारे शहीद हो गए। और उसके बाद में हमारे जवानों ने भी सामने चाइना के 40 से ऊपर जवानों को शहीद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आज चाइना क्यों ये सब हमारे साथ कर रहा है? एक्चुअल में जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कोरोना का डर के रिलेटेड, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पे फैला के चाइना अपनी विस्तारवादी नीति जो है उसको अपनाना चाहता है और वो आगे जा कर के भारत की जमीन को भी हड़पना चाहता है। जो गलवान घाटी वर्षों से हमारी थी, वही घाटी को वो आज वो बता रहे हैं कि वो तो पहले से ही हमारी है। देखिए मित्रों, कैसे ये पड़ोसी हमारा पड़ोसी देश है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पड़ोस में नेपाल, चाइना और पाकिस्तान तीनों हमारे कनेक्टेड हैं और वो आज तीनों भारत के विरुद्ध जा रहे हैं। मतलब कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में चाइना का आर्थिक ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज़्यादा है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से इकोनॉमिकली वो हमारे देश में से ही बहुत ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि हमारा देश 135 करोड़ का है और 135 करोड़ का मार्केट पूरे विश्व में कहीं पे किसी को नहीं मिल सकता जो हमारे देश में मिल रहा है। तो ये हमारे देश का 135 करोड़ का मार्केट जो है, उसमें से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाइना को जा रही है। और अगर आप सर्कल पूरा देखो ना दोस्तों, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपने पैसों से अपने टेररिस्ट को मदद कर रहा है और वो टेररिस्ट आकर के हमारे ही पैसों से हमारे ही जवानों को, हमारे ही सोल्जर्स को मार रहा है। तो दोस्तों आप सोचिए ज़रा, आपने दिमाग लगाइए एक बार कि ये जो टेंशन का माहौल है, इसके बीच भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। हमारे सैनिक, हमारे जो सोल्जर्स है, वो अपनी जान लगा दे रहे हैं। देश की ज़मीन के 1 इंच भी ज़मीन का जो है वो लोग चाइना को नहीं देना चाहते। और उसकी वजह से कितने दिनों से टेंशन का माहौल चल रहा है। कितनी माँओं ने अपने सपूत को खोया है, कितनी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है, कितने ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने भाई को खोया है, कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपने पति को खो चुकी है। तो मतलब मित्रों, आज ये सोचने का माहौल है हम सब के लिए कि अगर पूरा देश एकजुट होकर के अगर एक बार तय कर ले कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जो चीज़ हमने परचेस कर ली है, अगर उसको आप तोड़ देंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम सब जानते हैं कि हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ लेना होता है, तो अगर वो लेते वक्त हम थोड़ी सी केयरफुलनेस रखें, कि हम थोड़े से केयरफुल रहें कि ये प्रोडक्ट मैं जब ले रहा हूँ तो मैं देख लूँ कि ये चाइना की है या इंडिया की है या तो फिर कोई अदर कंट्री की है। लेकिन अगर उसमें मेड इन चाइना लिखा है या तो हमें मालूम है कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो आज से हम एक प्रण करते हैं कि वो प्रोडक्ट हम परचेज नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग छोटा सोचते हैं हमेशा कि अगर मुझे ये एक फॉर एग्जांपल आप छोटा सा पेंसिल सेल लेने भी जाते हो तो आपके इंडिया का सेल जो होगा शायद वो 10 रुपये या 12 रुपये में आपको मिलता है। वहीं आपको चाइना की प्रोडक्ट का सेल वो 5 रुपये या 7 रुपये में मिल जाता है। तो आप 7 रुपये या 10 रुपये, आप 5 रुपये बचाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो 5 रुपये बचा करके आपने हमारे ही देश की इकोनॉमी को तोड़ के चाइना की इकोनॉमी को मजबूत किया है। आप सोचेंगे कि मैं 5 रुपये में ऐसा क्या हो जाने वाला, लेकिन अगर देश का हर एक आदमी ये 5-5 रुपये की चीज़ अगर सोचने लगे तो आप सोचोगे पूरे देश में हर रोज़ के कितने सेल बिक रहे होंगे। ऐसी तो एक सेल है, ऐसी तो कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना हमारे देश में डाल रहा है और हम सब लोग वो खुशी खुशी परचेस कर रहे हैं। मित्रों, ये बात मुझे आप लोगों को आज ये बताने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि कल 2-3 दिनों से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे लगा कि आज के जो ये टेंशन वाला माहौल है, पूरे देश के लिए एक चुनौती भरा माहौल है,
उस चुनौती भरे माहौल में भी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपना बेनिफिट्स सोच रही है कि मुझे इसमें कहाँ से बेनिफिट्स मिल जाएगा। आज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ट्विटर पर वो भी आया कि मायावती जी जो है, जो यूपी की है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है ट्विटर पर कि आज हमें कोई पक्ष या विपक्ष का देखे बगैर पूरे देश का सोचना चाहिए और भारत सरकार जो भी स्टेप ले रही है उसमें हमें उसके साथ रहना चाहिए। दोस्तों, यही होता है पॉलिटिकल अपनी चीज़ों को साइड में रख के जब देश का मामला आता है तब कोई भी पार्टी का हो, लेकिन उसका आवाज़ एक ही होना चाहिए कि आज हम लोग देश में एक साथ खड़े हैं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि आज के ये माहौल में भी कई पॉलिटिकल पार्टियां अपना खुद का बेनिफिट्स ही सोच रही है। आज ऐसी पार्टियों को बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आगे जाकर के उनका अस्तित्व भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि देश की पब्लिक, देश की जनता अगर आपको नहीं पहचानती है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि देश की जनता भली भांति ये जानती है कि कौन सी पार्टी अपना सोच रही है और कौन सा व्यक्ति इस समय देश के लिए खड़ा है। और कल एक बहुत ही अच्छी और देश के हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी हो ऐसी एक चीज हमारे सामने आई जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधन करते हुए बताया कि ये 20 लोगों की शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और जिन जिन लोगों ने अगर ये सोचा है, अगर वो लोग भ्रम में हैं कि भारत अपना 1 इंच भी किसी को देगा, तो वो लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मतलब दोस्तों, अगर ये देश का सर्वोच्च व्यक्ति अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है तो इससे हमारे देश के नौजवान और हमारे देश के सोल्जर्स का तो आत्मविश्वास बढ़ता ही है, साथ साथ पूरी देश की जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ता है। और दोस्तों, आज मुझे ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हमने जो भी प्रधानमंत्री चुना है वो देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च व्यक्ति है, क्योंकि आज उसने जो कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो अभी अभी ही पता चली है कि चाइना को हराने के लिए, चाइना को आर्थिक रूप से हराने के लिए भी हमारे देश ने स्टार्ट कर दिया है, हमारे देश की सरकार ने, कि ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो चाइनीज़ कंपनियों को हमारे देश में मिले हुए हैं। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट रेलवे ने दिया हुआ था सिग्नल्स में ऑटोमाइजेशन करने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, उनका 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि आज के दिन ही रेलवे ने उनका ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। मतलब ऐसी तो दोस्तों कई ऐसी चीज़ें होने वाली है। और अभी थोड़ी देर में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारामन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें वो बताने वाले हैं कि आज हमारे देश में क्या क्या आगे हो सकता है। मुझे लग रहा है उसमें भी वो कुछ ऐसी डिक्लेयर चीज़ें करें जिसकी वजह से चाइना को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। कई ऐसे व्यापारी मंडल है जिन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेने से बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे गुजरात के सूरत के अंदर तो एक व्यक्ति ने अपना खुद का चाइना का टीवी जो था वो बिल्कुल ही भारत माता की जय करके फोड़ दिया और उसके साथ पूरी सोसाइटी के लोग वहाँ पे वो टीवी को एक थोड़ी ही देर में पूरा खत्म कर दिया था। ऐसी तो दोस्तों कई चीज़ें हमारे सामने आ रही है। देश का गुस्सा है, ये 20 हमारे नौजवान जो देश के लाल थे, उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसी दौरान हमें भी अपनी देशदाज को दिखाते हुए, हमारी देश भावना को दिखाते हुए दोस्तों ये करना है कि बस हम आज से इतना प्रण लें कि हमारी देश में जो कुछ भी चीज़ें बनेगी उसको हम सबसे पहले खरीदेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि लोकल के लिए वोकल हमें बनना है, तो वो हम लोग करेंगे और पूरी की पूरी तरह से हम लोग भारत की चीज़ों का यूज़ करेंगे और चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट करेंगे दोस्तों। बस मित्रों, तो आज के ये वीडियो से हमें ये सीखना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें और हम लोग इंडिया का ही यूज़ करेंगे दोस्तों, इंडिया की ही प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे दोस्तों। बस मित्रों, तो आज के ये वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।